नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा क्रियात्मक समूह चल रहा था। क्रियात्मक समूह जो चल रहा था उस क्रियात्मक समूह के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड समूह पढ़ेंगे या बोलेंगे एल्डिहाइडों का आईपीएससी नाम करने जाएंगे। मतलब जो एल्डिहाइड के रूप में होंगे उन एल्डिहाइडों का रूप में रहेगा उनका हम क्या करेंगे? आईपीएससी नाम करते चले आएंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो हम बोलेंगे अब एल्डिहाइड में कौन सा होगा? बोलेंगे हमारा क्रियात्मक समूह कौन होगा? सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO। ये बताओ सिंगल बॉन्ड CHO किसके अंतर्गत आता है? किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है या हमारा क्या होता है? उसको एक और क्या नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? अल के लिए बोलते हैं। कौन सा यूज करते हैं हम लोग? अल के लिए कौन सा यूज करते हैं? एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं ना। एल्डिहाइड मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड हमारा कितना CHO होता है ना। सिंगल बॉन्ड कितना तो CH होता है ना। वही तो बता रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड जो यूज होता है उसके लिए एल्डिहाइड प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे क्रियात्मक समूह क्या हमारा है? सिंगल बॉन्ड CHO हो गया, है ना। एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड में कौन सा बोलेंगे? द्वितीयक अनुलग्न जो होगा अल होगा। एक बार फिर से हम नामकरण करने के लिए सब चीज फिर से बता देते हैं। क्या क्या चीज चाहिए हमको? हम बोलेंगे आईपीएससी नाम लिखते समय, आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे तो आईपीएससी जब नाम लिखने जाएंगे सबसे पहले हमारा क्या चाहिए? पूर्व लग्न चाहिए। पूर्व लग्न चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए? शब्द मूल चाहिए। शब्द मूल चाहिए। उसके बाद क्या बोलेंगे? प्राथमिक अनुलग्न होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? द्वितीयक अनुलग्न होगा। क्या होगा? द्वितीयक अनुलग्न होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो बोलेंगे आईपीएससी नाम लिखने जाएंगे तो क्या क्या चाहिए? बोलेंगे पूर्व लग्न चाहिए। पूर्व लग्न के साथ साथ क्या चाहिए? शब्द मूल चाहिए, प्राथमिक अनुलग्न चाहिए और क्या चाहिए? हमारा द्वितीयक अनुलग्न चाहिए। प्राथमिक अनुलग्न हम लोग परसों कल ही खत्म कर चुके थे और कल ही हम लोग क्या चालू किए थे? द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह के रूप में चालू कर लिए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे वही क्रियात्मक समूह जिसको बोलेंगे द्वितीयक अनुलग्न यूज होता है। अब द्वितीयक समूह हमारा कौन सा हो रहा? बोले द्वितीयक अनुलग्न जो होता है अल हो जाएगा और एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम मतलब क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहां तक सबको समझ में है? चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इनका नामकरण करने जाएंगे। जो आईपीएससी यहाँ पर कुछ क्या दिए? एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल लिए। इन एग्जाम्पलों को हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम लोग आईपीएससी नाम लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले बताया था आईपीएससी नाम लिखते समय पूर्व लग्न की जरूरत होती है। इसमें बताइए पूर्व लग्न है कहीं पर? यहाँ पर इसमें कहीं पर पूर्व लग्न है? बोलेंगे नहीं, पूर्व लग्न लगा है ना। पूर्व लग्न में क्या क्या बताया गया था? कौन सा? कौन? एल्किल समूह। एल्किल समूह और क्या था? प्रतिस्थापक। एल्किल समूह सिंगल बॉन्ड एक खाली हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ना। सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 हो जा सकता है। क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा। क्रियात्मक समूह में एल्किल समूह में ये हमारा भाग हो जाएगा। और बोलेंगे और क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापक के रूप में कौन होंगे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका हम आईपीएससी नाम कैसे देंगे? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। ये चार हमारे क्या होंगे? प्रतिस्थापक के रूप में हो जाएंगे। क्या होंगे? प्रतिस्थापक के रूप में होंगे। ठीक है। अब प्रतिस्थापक के रूप में जब हो जाएंगे अब उनका हम क्या करेंगे? अब आईपीएससी नाम करते चले जाएंगे। तो पूर्व लग्न हमारा इसमें ना तो प्रतिस्थापक कोई जुड़ा हुआ है, ना तो प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ है और ना ही क्या एल्किल समूह ही जुड़ा है। तो उसको छोड़ देते हैं। अब नहीं मिला पूर्व लग्न, छोड़ देते हैं। शब्द मूल और शब्द मूल हम बोलेंगे शब्द मूल हमारा है। शब्द मूल क्या है? क्रियात्मक समूह में जब भी आईपीएससी नाम लिखते जाएंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द मूल कहते हैं, है ना। क्रियात्मक आईपीएससी नाम लिखते समय हम क्या करेंगे? जो हमारा शब्द मूल होगा उन कार्बनों की परमाणुओं की संख्या, कार्बन कितने हैं उनके आधार पर हम क्या करेंगे? इनके हमारा शब्द मूल देते हैं। चलिए देखते हैं। बताइए इसमें कितने कार्बन है? कार्बन कितने हो सकते हैं? बोलेंगे एक है। एक कैसे होगा? बताइए एक कैसे होगा? एक कैसे होगा? और दो कैसे होगा? अगर दो होगा तो दो कैसे होगा? एक होगा तो एक कैसे होगा? तो बताएंगे। तो कार्बन एक यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन दो कार्बन दिया करें। दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग?
यहाँ देखो कार्बन परमाणु संख्या आप सब समझेंगे CH जो है जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जो CH जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी हमारा क्या एक कार्बन, यहाँ देखो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर है, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एथ। क्या यूज करते हैं हम लोग, एथ, है ना। ये हमारा क्या हो गया, शब्दमूल हो गया, शब्दमूल हो गया, ये शब्दमूल हो गया। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में हम लोग जानते हैं क्या क्या, बंधों की प्रकृति को बताता है, बंधों की प्रकृति को बताता है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या यूज करेंगे, एन। डबल बॉन्ड यूज रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इन। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, आइन। ये हमारा क्या होता है, जो परमाणु होता है, ये परमाणु के जो बीच बंध लगे होते हैं, उन बंधों के प्रकृति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, एन इन आइन लगाते हैं। तो इसमें चलेंगे प्राथमिक अनुलग्न में एन इन आइन आना चाहिए। ये सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है, सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन। और कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा हुआ, CHO जुड़ा है, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, अल। द्वितीयक अनुलग्न, क्या द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा हमारा, अल हो जाएगा। तो इसका नाम पूरा क्या होगा, एथेनल, एथेनल क्या होगा, एथेनल। ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, बोलेंगे IUPAC नाम पहले का हो जाएगा। यहाँ पे सबको समझने के लिए है कि नहीं, इजी है ना, इजी है ना। आगे चलते दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। यहाँ कार्बन परमाणु संख्या कितना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोप, है ना, प्रोप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड बस CHO है, अल। तो क्या बन जाए ये, प्रोपेनल, प्रोपेनल, है ना। आगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कार्बन परमाणु की संख्या कितना, 4। यहाँ से ब्यूट हो जाएगा, होगा ना, प्लस कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो गया। और उसके बोलेंगे द्वितीय प्राथमिक अनुलग्न क्या है, बोलेंगे एन होगा, सिंगल बन लगा होगा, सिंगल बन के लिए एन हो जाएगा, प्लस CHO जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग। क्या नाम इसका होगा, बोलेंगे ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ये प्राप्त हो जाएगा। आगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 1 5। 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पेंट। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो बोलेंगे एन। आगे क्या हो जाएगा, और उसमें ऐड कर देंगे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, अल जुड़ा हुआ है द्वितीयक अनुलग्न के रूप में, तो हो जाएगा कितना, पेंटेनल, पेंटेनल। ये प्राप्त हो गया, पेंटेनल प्राप्त हो गया। यहाँ से HCHO, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहाँ HCOH, कार्बन परमाणु संख्या कितना है, 1। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मेथ। क्या होगा, मेथ। सिंगल बॉन्ड है ना, एन, एन, और क्या जुड़ेगा, क्या बन जाएगा ये, मेथेनल। ये क्या बन जाएगा, मेथेनल। यहाँ तक बात सबको समझ आई। जो क्रियात्मक समूह दूसरा हमारा है, कौन सा, एल्डिहाइड समूह जो आया है, एल्डिहाइड जो समूह आया है, इस एल्डिहाइड समूह का जो हम IUPAC नाम कर किए हैं, आसानी तरीके से कर लेंगे, है ना। अब चलते हैं एल्डिहाइड के बाद हम लोग चलते हैं कीटोन का IUPAC नाम। क्या पढ़ेंगे, कीटोन जो है, उस कीटोन का IUPAC नाम पढ़ेंगे। तो कीटोन के लिए क्या करते हैं, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह कितना होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आगे चलते हैं द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, ओन होगा। क्या होगा, ओन। तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा क्या होगा, बोलेंगे अब जैसे बंधों की जो प्रकृति रहेगी, उन बंधों की प्रकृति के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, इनका हम क्या बताएंगे, यह बताएंगे कि जो हमारा एन जुड़ेगा, इन जुड़ेगा कि आ जुड़ेगा। आगे शब्द मूल द्वितीयक अनुलग्न क्या मिल गया, हमको ओन मिल गया। क्यों ओन मिला, क्यों बोलेंगे कीटोन शब्द है, कीटोन शब्द है, या बोलेंगे क्रियात्मक समूह हमारा कीटोन है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे कौन सा, ओन यूज करेंगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ देखो, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल में अभी समझाएंगे एक चीज, अगर समझ में आएगा ठीक, नहीं कोई बात नहीं, है ना। चलिए देखते हैं, आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो क्रियात्मक समूह हमारा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, द्वितीयक अनुलग्न कौन सा, ओन होगा। हम IUPAC नाम लेके जाएंगे, बोलेंगे डबल बॉन्ड, पहले पूर्व लग लेंगे, क्या लेंगे, पूर्व लग लेंगे। इसमें देखिए पूर्व लग लगा हुआ कहीं, पूर्व लग मतलब एल्किन समूह, एल्किन समूह के साथ साथ क्या हमारा प्रतिस्थापक, ये दोनों नहीं है। आगे चलते हैं, शब्द मूल है, तो इस किसी में भी नहीं है,
जो हमारा तीनों चार एग्जाम्पल जो दिया गया है, चार एग्जाम्पल में जो पूर्ण लग्न है, क्या यहाँ पर कहीं प्रतिस्थापन जुड़ा हुआ है? लेकिन नहीं। और क्या नहीं जुड़ा हुआ? लेकिन एल्किन समूह भी नहीं जुड़ा हुआ है ना। चलते हैं बोलेंगे अब आईपीसी नाम शब्दमूल खोजेंगे। इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 3 कार्बन परमाणु। अच्छा, ऊपर जुड़ा रहे चाहे बाएं दाएं कहीं पर भी जुड़ा रहे, तो उसके लिए कार्बन परमाणु जितने रहेंगे सब कार्बन परमाणु को काउंट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से कितना कार्बन के लिए? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रोप यूज करेंगे ना। कार्बन परमाणु कितना हमारा प्रोप ही होगा। कितना होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोप प्लस। अब बताओ बंधों की प्रकृति, शब्दमूल तो हो गया, प्राथमिक अंग बंधों की प्रकृति को बताता है। एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये बताओ इसमें कितने बंध जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? लेकिन गलत है। क्या है? गलत है। कैसे गलत है? ध्यान समझा। डबल बंध जो लगना चाहिए वह कार्बन परमाणुओं के बीच लगना चाहिए। किनके बीच? कार्बन परमाणुओं के बीच लगना चाहिए, ठीक ना। अब कार्बन परमाणु के बीच अगर नहीं लगा है तो बोलेंगे वाह हम उसकी प्रकृति इनके रूप में ना बताएंगे, ना तो एन के रूप में, ना तो एन के रूप में, ना तो आयन के रूप में। किसके रूप में? कहाँ होना चाहिए? बोलेंगे बंधों की जो प्रकृति है वह कार्बन परमाणुओं के बीच जुड़ा होना चाहिए। ये बताओ ऐसा अभी तक जितना हम किए हैं ऐसे करते आए हुए हैं, ऐसे करते आए हुए हैं, है ना। ये ऐसे करते आए हुए हैं, है ना भैया। ये नहीं करते आए हैं ना, ये ऐसा ही करते आए ना भैया। अगर डबल बंध किनके बीच जुड़ा होना चाहिए? कार्बन के बीच लगाना चाहिए। ये बताओ डबल बंध लगा वो किसके बीच लगा हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच लगा। कार्बन और कार्बन के बीच नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम बंधों की प्रकृति क्या लेंगे? सिंगल वाला लेंगे। देखो यहाँ पर ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। अगर इसको तोड़ेंगे, थोड़ा इसको तोड़ के बताते कैसे हो रहा है। देखो इसको तोड़ दे। कार्बन 1 है, 3 कार्बन है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। एक यहाँ डबल बंध जुड़ा हुआ है, ठीक, इस पर डबल बंध जुड़ा हुआ है। और 1 कार्बन चाहे यहाँ जोड़ दो आप, 1 कार्बन चाहे यहाँ जोड़ दो, वो आपके ऊपर कार्बन हम चाहे यहाँ जोड़ सकते हैं। अब काउंट करो, कार्बन परमाणु की संख्या 4 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होनी चाहिए। 2 यहाँ पर, 3 1 4 हो गया कि नहीं हो गया? ये बीच वाले के लिए पूरा हुआ, है ना। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये बताया जाता है कि जो बंधों की कार्बन जो होता है, कार्बन 4 बंधों से ही जुड़ता है। तो 4 बंध ये अपना पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन ये बताओ ये वाला 4 बंध पूरा किया कार्बन नहीं ना। इसके लिए साथ में जुड़ा कि CH3 जुड़ा कि नहीं जुड़ा? H3 जुड़ा हो कि नहीं जुड़ा? मतलब कहने का यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया कि नहीं होगा? इस वाले पर भी ऐसे जुड़ागा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 ये पूरा कर ले रहा, 1 2 3 4 ये पूरा कर ले रहा, और 1 2 और 2 इसका 4 पूरा कर रहा कि नहीं कर रहा? समझ में आ रहा कि नहीं कैसे जुड़ा हुआ? अब इतना तोड़ के बता दिए कि गलत नहीं होना चाहिए, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इतना बताओ कार्बन परमाणु की संख्या हम काउंट करेंगे और क्या बोलेंगे? देखो जितने कार्बन सब सिंगल बंध से, ये भी सिंगल बंध से जुड़ा, ये भी सिंगल बंध से, ये भी सिंगल बंध से जुड़ा हुआ। कार्बन जो जुड़ा है सिंगल बंध से जुड़ा। अगर एक कार्बन डबल बंध से जुड़ा होता, डबल बंध से जुड़ा होता तब उसके लिए यूज करते हैं हम लोग इन। ट्रिपल बंध होता तो क्या यूज करते हैं? आयन। लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना। चलिए देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या कितना? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब में बोलेंगे एन हो जाएगा, एन होगा ना। और क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक समूह ओन हुआ है। क्या? ओन। ये वाला बात मिटा दें, ये समझ में आ गई ना। चलिए देखते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसके सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एन प्लस क्या होगा? ओन। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनोन। क्या होगा? ये बन जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ए का मात्रा नोना, प्रोपेनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना। अब ये सब जो है अगर आप बोलोगे कि सर ये सब तोड़ तोड़ बता दिए, तो इसको भी हम तोड़ के बता सकते हैं। तोड़ के अगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डबल बंध जुड़ा, कैसे ट्रिपल बंध जुड़ा, अगर आप बोलोगे यहाँ पर हम तोड़ के बता सकते हैं। याद हो का ऑक्सीजन डबल बंध से जुड़ा हुआ है इसलिए पूरा कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक जान लो, इसके यहाँ एक और जान लो इसको। कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ध्यान समझा,
यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे, हट जाएगा। इसके लिए डबल बॉन्ड यहाँ लिख देंगे O। क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड O। और ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड यहाँ ऐड कर लेंगे, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर दो ना, यहाँ पर एक कर लेंगे, यहाँ पर एक कर लेंगे, यहाँ पर 1 2 3। अब पूरा करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले वो जो हमारा ऑक्सीजन है, सॉरी जो हमारा कार्बन है, कार्बन 4 बंद पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 हो रहा, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और 2 यहाँ पर 2 1 3 और 3 1 4। देखो ना ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ लगा हुआ है, तो इसके साथ ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे इसको अगर ऐड करना जाएंगे तो यहाँ O लिख के आप इसके लिए डबल बंद यूज कर लेंगे। देखो डबल बंद यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो बोलेंगे सर कहाँ से इसके लिए, तो इसका एक पूरा होगा, कम हो जाएगा नहीं होगा, इसका कम होगा ना। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको ऐसे ही तोड़ के बताएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड E लिख जाएगा। कहने का मतलब है अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको बाहर ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? वही बात वैसे लिखा गया था, ठीक है। दो कैसे दो ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, हमेशा 2 बॉन्ड लेता है, डबल बॉन्ड नहीं 2 बॉन्ड लेता है। तो 2 बॉन्ड एक ही साथ इसका कर दे रहे हैं, है ना। 2 बंद लेता है, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से हो जा रहा, 2 इसके लिए और 1 इसके लिए, किसके 4 होगा कि नहीं होगा। आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा। ये चारों बंद है, अपन जो कार्बन है, कार्बन अपनी चारों बंद ले रहा कि नहीं, पूरा कर रहा कि नहीं कर रहा, बोलेंगे हाँ पूरा कर रहा। चलिए तो बांट देते हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं बटेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है भी नहीं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया, CH3 हो गया और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। बात समझ में आया? एकदम अच्छे से आया ना। देखो अभी क्या होता है, कार्बन जो कार्बन 4 था, 4 कार्बन हमारे 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन बांट दिए। बंदों की प्रकृति भी पूरा करना चाहिए, बंदों की प्रकृति साथ साथ बोलेंगे, जो हाइड्रोजन बटा वो भी सही होना चाहिए और ऑक्सीजन जो जुड़ा उसका भी परफेक्ट बैठना चाहिए। तो यहाँ से तोड़ दिए इसको, अब ये नहीं जाना चाहिए कहीं से। समझ में आ गई है? अगर आए 2 नंबर का इसको हम क्या करके आएंगे, एकदम पटक के आएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ से कितना कार्बन है। कार्बन के लिए 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 1 कार्बन के लिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं। सब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ बोलेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए N हो जाएगा। अब यहाँ पर और क्या जुड़ा, बोलेंगे क्रियात्मक समूह, जो इसी के हिसाब कर रहे हैं, हमको याद हो चुका है इसके हिसाब से कर रहे हैं। पूर्व लग लगा नहीं है, इसमें पूर्व लग लगा नहीं है, शब्दमूल लगा, शब्दमूल लगा दिए भैया, ब्यूट हो गया। और द्वितीय प्राथमिक अम्ल सिंगल बॉन्ड लगा N हो गया, सिंगल बॉन्ड N हो गया। द्वितीय अम्ल क्या हमारा ओन है, इसके लिए क्या यूज कर देंगे, ओन यूज कर देंगे। यहाँ तक इसका नाम क्या बना लेंगे, ब्यूटेनोन बन जाएगा। ये ब्यूटी प्लस वाला है भैया, ब्यूटेनोन बन जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। क्या हमको इन सबको भी तोड़ तोड़ बताना पड़ेगा, इन सबको तोड़ तोड़ बताना। और एक बात आप लोग गलत कर रहे हैं, भूल रहे हैं एक बात, क्या बोल रहे हैं, हम बताए थे कि जो कार्बन होता है, जो हमारा क्या नाम होता है, क्रियात्मक समूह होता है। जो क्रियात्मक समूह चाहे जो हो जाता है, या बोलेंगे जो बंधों की प्रकृति होती है, या जहाँ क्रियात्मक समूह होता है, वह क्रियात्मक समूह कितने परमाणु या बोले कार्बन पर जाके जुड़ा हुआ है। यहाँ बताओ इस वाले में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो जुड़ा हुआ है, क्या बता सकते हैं कितने नंबर जुड़ा हो, बोले 1 ही नंबर जुड़ा है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना। 1 नंबर पे, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसके लिए 2 यूज करेंगे। यहाँ पर 1 2 3, तीसरे के लिए यहाँ से 1 2 नंबर जुड़ा हुआ है ना। अरे भैया इसको भी ध्यान रखना है, जो चीज हमारा बंद जो जुड़ा हुआ जाके जो क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है वह कितने नंबर पे जुड़ रहा है, ये भी तुमको याद रखना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं भूल रहे हैं ना, यहाँ पर भूले नहीं ना, यहाँ पर नहीं भूले तो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। कार्बन परमाणु संख्या पर नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 दूसरे नंबर पड़ा है, इधर से 1 और दूसरे नंबर पड़ा है, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ा। 4 10 काउंट करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ध्यान समझना, ये जो क्रियात्मक जो तीसरा नंबर आ रहा है, ये क्रियात्मक समूह आपका है। ये क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़ा हुआ, बोलेंगे पहले और दूसरे नंबर पर ही जाके जुड़ा हुआ है। क्या हुआ, पहले नंबर, पहला नंबर, ये दूसरा, दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह आके जुड़ा हुआ है ना।
है ना। कौन सा बोलेंगे, कौन सा कीटोन जुड़ा हुआ, क्या कीटोन। यहाँ पर क्या है, पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आके जुड़ा हुआ है। पहले नंबर पे, यहाँ तो पहले ही नंबर पे जुड़ा, इसलिए नंबरिंग नहीं किया गया, 1 2 3 नहीं लिखा गया। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 1 और 2, मतलब दूसरे नंबर पर हमारा जुड़ा हुआ कौन, कीटोन जुड़ा हुआ, तो बोलेंगे 2 नंबर पर होता है। चलिए नाम करते हैं, नाम करते हैं इसका। बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या यूज करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट यूज करेंगे, पेंट ना, सिंगल बॉन्ड एन। अब ध्यान समझे, प्लस क्या नंबर पे, 1 2, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ओन, तो क्या बनेगा 5 पेंटेनोन। कितना नंबर पे, 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। बात समझ में आई कि नहीं आई ना। इसके लिए भी कर सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 1 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स है। सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन। आगे अब 1 2 3, 3 नंबर 2 नंबर पे 1 2, 2 नंबर पे कौन जुड़ा है, ओन समथिंग, ये वाला चीज यहाँ जुड़ा हुआ है। 1 नंबर और 2 नंबर है, यहाँ का 1 और 2, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो कहने का मतलब है जो कार्बन है, कार्बन जो कीटोन जुड़ा हुआ है वह कहाँ जुड़ा, दूसरे नंबर पर जुड़ा है, इसलिए 2 नंबर पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग, ओन यूज कर लेंगे। इसका नाम क्या बन के आएगा, हेक्सेनोन। हेक्सेनोन क्या नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हेक्सेनोन क्या होगा, हेक्सेनोन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। ठीक, यहाँ पर आपका समाप्त होता है।